वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म के विवाद के बारे में सुन लिया होगा, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर काफी सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले समय के अंदर कंगना रनावत जो इस फिल्म को लेकर हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर उसने पटिशन डाली है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि फिल्म को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वही इसी को लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सिख संगत ने इकट्ठे होकर, गुरुद्वारा संगठनों ने इकट्ठे होकर इस फिल्म के ऊपर केस किया हुआ है कि इस फिल्म के अंदर सिखों की छवि को खराब करके दिखाया जा रहा है। जहां पर जज साहब ने बोलते हुए यह भी कह दिया कि कोविड के समय के दौरान तो सिखों ने ऑक्सीजन का मुफ्त लंगर लगा दिया था। इन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए जब लोगों को जरूरत थी, लोगों की जान बचाने की जरूरत थी। तो इस बार इस समय अब सिखों को फिल्म के अंदर गलत तरीके से क्यों दिखाया जाता है? आखिर सिखों की छवि क्यों खराब करना चाहती है कंगना? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कंगना रनावत को एक नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद अब सिख संगत कहती है कि इसकी फिल्म के ऊपर बैन लगना चाहिए। देखो, अगर कंगना रनावत अपनी फिल्म के ऊपर बैन नहीं लगाना चाहती तो 1984 की जो सीन है उनको काट दिया जाए, जहां पर वो सिखों को बदनाम करना चाहती। देखो, कंगना रनावत सीधे स्पष्ट रूप से हम सभी को पता है कि वो पंजाब से नफरत करती है। कहीं ना कहीं उसको पंजाब के प्रति उसके मन के अंदर जो नफरत है वो उसकी फिल्मों के द्वारा झलकती है। ये पहली बार नहीं है। ट्विटर के ऊपर वो हमेशा किसानों के खिलाफ इसी प्रकार से कूड़ प्रचार करती रहती है। अब ये जो फिल्म है, ये देखो कि इससे पहले यह जो फिल्म है 6 जून को रिलीज होनी थी हमारे देश के अंदर, लेकिन रिलीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाजपा ने उसमें वोट लेनी थी। भाजपा ने वोट लेने के लिए कंगना रनावत को रोका हुआ था और इस फिल्म को जो सर्टिफिकेट मिलना था वो सेंसर बोर्ड ने दे दिया था। लेकिन सेंसर बोर्ड ने अब इसका जो सर्टिफिकेट है वो रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि सिख संगत ने विरोध किया मिलकर। यहाँ पर पूरे देश के अंदर विरोध हुआ और हम सभी ने मिलकर विरोध किया। किसी ने वीडियो बना के तो किसी ने कोर्ट के अंदर जाकर केस डालकर। तो यहाँ पर इसका विरोध हुआ, जिसके बाद इसकी फिल्म को रोका गया। लेकिन अब इसी की टीम ने और जी स्टूडियो ने मिलकर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर केस डाल दिया है और कहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी फिल्म की टीम को और जी स्टूडियो को कहा है कि इनकी फिल्म को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता। सेंसर बोर्ड का काम है फिल्म को सर्टिफिकेट देना। सर्टिफिकेट नहीं देना तो वो बताए कहां पर कट लगाना है, कहां पर कट नहीं लगाना है। लेकिन इसी सेंसर बोर्ड और इसी हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, जब आरएसवीपी वाले इसी हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपनी फिल्म पंजाब 95 लेकर गए थे जो दिलजीत दोसांझ की थी, तो उसके ऊपर तो इन्होंने बैन लगा दिया था। उसको तो कहते थे ये फिल्म नहीं दिखानी, ये पंजाब के देश के हालात खराब कर देगी, देश के अंदर तनाव पैदा हो जाएगा, सिखों के ऊपर हमले पड़ जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें उस समय सेंसर बोर्ड ने कर दी। सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर 150 से ज्यादा कट लगा दिए थे। लेकिन कंगना रनावत की फिल्म के ऊपर ना हाई कोर्ट कट लगाने को बोल रहा है जो बॉम्बे का हाई कोर्ट है, और ना ही जो सेंसर बोर्ड है, जिसे कहें कि सर्टिफिकेट बोर्ड जो है, जहां से फिल्मों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है कि लोगों को देखने लायक है या नहीं है, अभद्र है, 18 प्लस की है, 18 से कम वाली है, बच्चों वाली है या बच्चे नहीं देख सकते, या ये जो दूसरे तरीके की फिल्म है, तीसरे तरीके की फिल्म है। लेकिन अब यहाँ पर सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने से पहले क्या ये नहीं दिखा था कि इस फिल्म के अंदर सिखों को टारगेट किया जा रहा है? आपके सामने कोविड के अंदर सिखों ने किस प्रकार से इस देश के अंदर सेवा की, जहां पर लोगों को मारे मारे लोग फिर रहे थे गंगा नदी के अंदर, जिसे आप पवित्र गंगा कहते हो, गंगा माँ कहते हो, उसी गंगा माँ के अंदर लोगों की लाशें बहकर आ रही थी और आपके ही लोग उन लाशों को नहीं निकाल रहे थे। लेकिन सिखों ने हर तरह से मदद की है। सिख ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर भी सड़कों के ऊपर उन्होंने लंगर लगा दिया कि भाई ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। खुद सिलेंडर भर भर कर ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर पहुंचा रहे थे अस्पतालों के अंदर। अस्पतालों में बेड नहीं मिलते थे, गुरुद्वारों में बेड लगाए। जब मशीनें नहीं थी तो इन्होंने करोड़ों रुपए की मशीन डोनेशन की है। लेकिन फिर भी सिखों का किरदार कुशी करने के अंदर कंगना रनावत ने 1 मिनट नहीं लगाया और देश के किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट को यह कहीं पर दिखाई नहीं दिया कि सिखों का किरदार कैसा है। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के खिलाफ अगर कोई एफआईआर थी तो वो एफआईआर मीडिया के सामने रखते कि ये एफआईआर है, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के खिलाफ इतनी कंप्लेंट गई है, उसके ऊपर एक्शन हुआ, उनको इतनी सजा सुनाई गई, वो एक आतंकवादी खालिस्तानी थे, इसलिए हम उनको फिल्म के अंदर ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन जब जिस बंदे के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है, जिस बंदे ने हिंदुओं की बेटियों का घर भी बसाया, मुसलमानों का घर भी बसाया, सिखों का घर भी बसाया, और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले एक संत थे, वो खालिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, वो सभी की मदद करते थे। अगर कोई गुरुद्वारे का ग्रंथी सिंह उसके पास गया तो संत जी ने उसकी मदद की। अगर मंदिर का पुजारी उनके पास जाता था, पंडित उनके पास जाता था, रामायण को आग लग गई थी एक बार
किसने रामायण को जला दिया था। रामायण को जिसने जलाया था उसके खिलाफ केस लड़ना पड़ा। उस केस को लड़ने के लिए संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला ने पैसे दिए थे और किसी ने नहीं दिए थे। हिंदुओं की मदद की, जेल के अंदर एक हिंदू भाई के लिए मंदिर बनवा कर दिया संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी ने। हिंदू की बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, तो उस बेटी को भी बसाने के लिए संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी ने अपना योगदान दिया, उसको पैसे देकर भेजे और बाद में बोल दिया कि अगर किसी को दाज दहेज चाहिए तो वो उनसे आकर मांगे, उनकी बेटी से कोई नहीं मांगेगा। तो संत जी ने तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, सभी के लिए काम किया था। लेकिन कंगना को पता नहीं क्यों दिक्कत आती है कि वो इमरजेंसी फिल्म दिखाते हुए वो कहते कि देश के अंदर इमरजेंसी के अंदर कैसे हालात है, हमने फिल्म के अंदर वो दिखाया। अगर 1975 से लेकर 1977 का सीन दिखाना था तो यहाँ पर पंजाब और 1984 का सीन क्यों लेने आ गया? अगर तुमने संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला को सरकार के नजरिए से, स्टेट के नजरिए से तुमने दिखाना था, तो वहां पर तुम्हें सिखों के ऊपर हुए जुल्मों को भी दिखाना चाहिए था। दिल्ली के अंदर बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, तुम उसके ऊपर कंगना बोलती क्यों नहीं? तुम क्यों चुप हो? गले के अंदर जलते टायर डाले गए, सिखों के दाढ़ी केस कत्ल कर दी गए, उनकी बहु बेटियों को उठा लिया गया, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई दिल्ली। जिन लोगों ने दरबार साहिब के ऊपर हमला किया था उन लोगों की हालत क्या है आज के समय आप सभी को पता है। देखो, कंगना रनावत ने फिल्म बनाई है, ठीक है, फिल्म के अंदर पंजाब के खिलाफ जहर और नफरत मत फैलाओ, उन सीन को काटो और उसके बाद अपनी फिल्म को रिलीज करो, सभी तुम्हारी फिल्म को देखेंगे। तुम्हारी फिल्म से किसी को कोई नफरत नहीं है। तुम जो भाषा बोलती हो, तुम्हारी उस भाषा से लोगों को दिक्कत होती है। तुम्हारे मुंह से जो बोल निकलते पंजाब के प्रति, किसानों के प्रति, ये शरेआम कह देती कि किसानों के सामने बलात्कार हुए, किसानी आंदोलन के अंदर बलात्कार हुए। किसानी आंदोलन के अंदर एक भी बलात्कार नहीं हुआ। किसानी आंदोलन के अंदर एक लड़का और एक लड़की, नौजवान लड़का लड़की प्यार करते थे एक दूसरे के साथ और वही दोनों शंभू बॉर्डर के पास किसी कैंप के अंदर पहुंच गए। 2-3 दिन तक वहां पर वो रुके। एक रात को लड़का लड़की को छोड़कर वहां से भाग गया। अब उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ केस करवाया। लड़की ने उसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया था कि वो लड़का उसके साथ रेप बलात्कार करके भाग गया। लेकिन इसका किसानी आंदोलन के साथ क्या संबंध है? किसानी आंदोलन के साथ तो हजारों लोग वहां से रोजाना गुजरते थे, खाना खाकर जाते थे, लंगर छक के जाते थे। तो उसके लिए क्यों नहीं बोलती है कि किसान वहां पर रोज वहां पर गरीबों का पेट भरते थे? लंगर के बारे में क्यों नहीं बात करती है? लंगर खिलाते थे, दिल्ली के अंदर क्या हुआ ये क्यों नहीं दिखाते थे? ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में कंगना कभी नहीं बोलती। लेकिन वो सिखों के खिलाफ हमेशा हेट फैलाती है और यही हेट उसको महंगा पड़ा, इसलिए सिख संगत उसके विरोध में आई है। और कंगना ने अपने फिल्म का जो ट्रेलर है, जो कंगना की फिल्म का, इमरजेंसी फिल्म का, उस ट्रेलर के अंदर भी सिखों को ट्रिगर करके दिखाया कि सिखों को केवल कहते दिखाया है तुम्हें वोट चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए, और उसके बाद सिख बस से उतारकर किसी को गोलियां मार देते हैं। अब ये कौन से सिख थे, कहां से आए थे, कंगना को इसके बारे में कैसे पता चला? यही बातें देखो पंजाब के अंदर शिवसेना वाले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बसों से उतारकर हिंदुओं को मारा गया। लेकिन किसने मारा था बसों से उतारकर हिंदुओं को? हो सकता है कि स्टेट के एजेंट थे या वो हिंदू थे जिन्होंने हिंदुओं को मार दिया। बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है उसके खिलाफ, तब तक आप उसको मीडिया के अंदर या टीवी चैनल के ऊपर, फिल्मों के अंदर इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपने फिल्म के अंदर ये चीजें दिखानी थी तो उसको एक सही एंगल से दिखाते कि पंजाब के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कौन कर रहा है ये नहीं पता है, लेकिन कंगना को चाहिए कि अपनी फिल्म से इस समय वो सीन को हटाए, उसके बाद अपनी फिल्म रिलीज करे। सिखों को उससे कोई दिक्कत, कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि इस फिल्म के जो सीन है उनको एडिट करो, काटो और उसके बाद रिलीज करो। इसके बाद हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पर भी केस के अंदर सुनवाई हुई। वहां पर भी यही कहा गया कि कंगना रनावत को नोटिस भेजो, इस फिल्म के अंदर जो सीन है उनको काटा जाए, उनको एडिट किया जाए और उसके बाद इस फिल्म को दिखाया जाए और उसके बाद इसको रिलीज किया जाए। सभी का विरोध करना बनता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पंजाब 95 फिल्म बैन हो सकती है, उसके ऊपर फिल्म मेकर्स का पैसा लगा था, वो बैन हो सकती है, तो कंगना रनावत की फिल्म बैन क्यों नहीं हो सकती है? आरएसवीपी को लेकर भी सभी लोग कोर्ट के अंदर गए थे। वहां पर क्या था, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया गया था पंजाब के अंदर, और पंजाब के ही एक्टर सिख एक्टर दिखा रहे थे। सिखों ने सिखों का कत्लेआम किया था, सिख पुलिस वालों ने सिखों का कत्लेआम किया था। जो सिख पुलिस वाले बिक गए थे कानून के हाथों, लालच के हाथों, पैसे के हाथों, स्टेट के हाथों, उन लोगों ने कत्लेआम किया था। और उसी की जांच करते करते सरदार जसवंत सिंह खालड़ा ह्यूमन राइट्स के पास पहुंच गए और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ तो अमेरिका ने भारत को धिक्कारा। वो फिल्म ये दिखाने नहीं देते, और जहां पर सिखों की इज्जत लूटी जा रही है उसको एक नेगेटिव तरीके से कंगना दिखाना चाहती है, तो सरकार भी उसका साथ दे रही है।
और जज साहब भी उसका साथ दे रहे। जज साहब को उसका साथ नहीं देना चाहिए और इनको सख्त चेतावनी देनी चाहिए कि किसी भी और नए कोर्ट के अंदर केस डालने से पहले अपनी फिल्म के अंदर उसको कट लगाओ, एडिट करो और सिखों वाला रोल उसमें से जहां पर सिखों को तुमने नेगेटिव दिखाया है उस फिल्म को, उस सीन को वहां से हटाओ और उसके बाद अपनी फिल्म को आगे लेकर आना। तो भाई ये खबरें थी कंगना रनावत के साथ जुड़ी हुई, बहुत सारी खबरें थी, बहुत सारे दिनों से इकट्ठी हो गई थी, वीडियो बनाकर मैं आपके साथ साझा नहीं कर पाया था। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। हिंदी के अंदर वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि पंजाब के लोग पंजाबी के अंदर तो वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जब आप बंगाल के अंदर जाओगे, हैदराबाद के अंदर जाओगे, तो उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिन लोगों को केवल हिंदी समझ आती है और जो केवल स्टेट की सरकार की बात समझते हैं। सरकार वहां पर या कुछ लोग वहां पर सिखों को बदनाम करते हैं, तो उन लोगों का जो ब्रेन वॉश हुआ उनके अंदर सिखों की सही जानकारी कैसे पहुंचाई जाए हिंदी के अंदर, इसलिए मैं चैनल चलाता हूं। तो इसलिए हिंदी के अंदर वीडियो बनाता हूं। इसलिए विरोध मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि पंजाब की सिखों की बात हिंदी के अंदर अगर कोई करता है करंट मुद्दों के ऊपर डायरेक्टली, तो वो मैं हूं केवल, और कोई भी चैनल यहाँ पर नहीं कर रहा है। बाकी सभी लोग पंजाबी के अंदर बात करते हैं, पंजाबी के अंदर थंबनेल टाइटल डालते हैं, लेकिन मैं हिंदी के अंदर ही पूरा कंटेंट, पूरा चैनल चलाता हूं जो देश के सारे लोगों को समझ आ जाए कि सिख इस प्रकार के हैं, सिख गलत नहीं है। सिखों को गलत दिखाया जाता है, सिखों के प्रति क्रूरता जो है वो दिखाई जाती है फिल्मों के अंदर, लेकिन सिख ऐसे नहीं है। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।